आज भी बस तो भाई नहीं आया। मैं 3 बजे मेरे भाई आज पता है मुझे एक लड़की मेरे साइड में मुझे पता क्या करती है। भाई मैं अपने भाई की शर्ट पकड़ ले रही हूँ और यहाँ पे देखो डॉगी भौंक रहे हैं। ये देखो इधर इधर वाली उसमें और रोड। हेलो जी गुडीज, वेलकम बैक माय अनदर वीडियो। पापा चुंग मैं बहुत 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 ज़्यादा अच्छी हूँ और आप सोचोगे ये भूत बन गया आज, क्या आप डर गए होंगे। स्टिल मैं ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ रात के 10 बजे। मेरे चेहरे पे लगा हुआ है, मेरे नहीं मम्मी के भी, वहाँ भाई के में भी लगा हुआ। हम तीनों ने पैक लगाया हुआ है। ये पैक मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखा है अपने मिनी व्लॉग्स में। तो एज़ यूजुअल शाम रात के 10 बज चुके हैं, हम खा पी के बिल्कुल फिनिश हो चुके हैं और हम सोने जा रहे हैं और मैं व्लॉग स्टार्ट करूँगी। आप सोचोगे सोते टाइम पे क्या व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। स्टिल कल है महाशिवरात्रि, तो देन हमारे यहाँ एक बहुत फेमस मंदिर है, उसको छोटा हरिद्वार बोला जाता है क्योंकि वहाँ एक बहुत 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 ज़्यादा पुरानी एक शिव जी की मूर्ति है, मतलब शिवलिंग है जो वो बहुत मतलब वगैरह होती है तो वहीं जल चढ़ता है। तो बहुत पुराना मंदिर है, तो हमारा वहाँ जाने का प्लान है मेरा और भाई का। तो भाई का प्लान है तो हम वहाँ पे बहुत भीड़ होती है। लास्ट टाइम जब हम शिवरात्रि पे गए थे अप्रोक्स 5 to 6 ईयर पहले, हम 3 बजे गए थे तो हम वापस घर 6 बजे रिटर्न आए थे, 6-7 बजे, तो काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है। तो हमने 2 बजे जाने का सोचा है, तो स्टिल अभी फिर नहा धो के फिर वो हम 1 बजे यहाँ से निकलेंगे। तो मैंने इसलिए रात का व्लॉग स्टार्ट किया है क्योंकि 1 घंटा भी नहीं है कि मुझे सोना है। मुझे पता भाई तो स्टडी करेगा, उसका तो बोर्ड्स है, तो मैं तो सोती हूँ नहीं सोती हूँ, आई डोंट नो, देखो क्या होता है। पैक वगैरह सब कर लिया और देखो 10:30 हो चुके हैं और मेरे को आई थिंक 1.5 घंटा सोने का। तो मैं 1.5 घंटे में देखो कितनी नींद पूरी कर पाती हूँ क्योंकि 12 बजे उठ जाऊँगी मैं, 12-12:30 बजे उठ जाऊँगी क्योंकि 1-1:30 बजे हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो 1-1.5 घंटा सोते हैं, आपको मिलते हैं 12 बजे। मैं सो के उठ चुकी हूँ, भाई 12:30 बजे से उठा रहा है, मैं अब जाके उठूँ और मेरे आँखों में इतना ज़्यादा पेन और भाई नहा चुका है और मैं अभी नहा ही मिली हूँ, बस मैं नहाने जा रही हूँ। बहुत दर्द हो रहा है आँखों में। 1 घंटा में गलत सो गई, ये तो स्टडी कर रहा था। देखो मैं रेडी हो चुकी हूँ और भाई बहुत जैसे तैसे मैंने फटाफट नहाया है। दिस इज़ माई OTT, ये चुन्नी और ये सूट वगैरह, फटाफट हम निकलते हैं। हम 2 बज गए मुझे यहीं, हम नंगे पैर जा रहे हैं। दिस वन एंड दिस वन। भाई पूरी गली सोई पड़ी है, 1:50 हो रहा है। हम दोनों स्पीड, भाई यहाँ से बहुत दूर है मंदिर, हमें ऑटो वगैरह कुछ नहीं मिलेगा और स्लीपर्स भी इसलिए हमने उतारी है क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ होती है। लेट्स गो। भाई के हाथ में जल है, मेरे हाथ में प्रसाद वगैरह है। मम्मी कह रहे आराम से जाना, ढंग से जाना। कमर कह रहा है इधर से चलते हैं, इधर वाली रोड से कुत्ता पीछे पड़ेगा ना, बहुत गंदा पीछे पड़ेगा, तुझे पड़ेगा, मुझे दिक्कत नहीं है। और स्टिल फर्स्ट टाइम भाई के साथ इतनी रात में मंदिर जा रही हूँ। भोलेनाथ बाबा, भाई कुत्ते हैं आज तो जहाँ देखो। और भाई मैं अपने भाई की शर्ट पकड़ ले रही हूँ और यहाँ पे देखो डॉगी भौंक रहे हैं। ये देखो इधर इधर वाली उसमें, और रोड से जाने के बाद भी, और मुझे तो ऐसा हो रहा है बस मेरे दुपट्टों को देख के चिपट ना जाए। और तो रोड खाली नहीं है, आज चल रही है क्योंकि मंदिर वगैरह में जल चलना स्टार्ट हो गया। आज ना हमारे घर का रास्ता ही बंद कर दिया बसों का और ट्रकों का, क्योंकि इधर वाली रोड से प्रॉपर मंदिर लग जाता है। यहाँ से एटलीस्ट 5-10 मिनट का रास्ता है ना, पैदल 5-10 मिनट का रास्ता। इधर का सारे रास्ते बंद कर दिए, ट्रक वगैरह सब उधर से जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत मान्यता है यार इस मंदिर की। और फिर अब चलते हैं फटाफट, 2-2:30 बज गए और मैं पक्का कह रही हूँ लाइन लग गई होगी बहुत ज़्यादा। और हम तो जल चढ़ाने जा रहे हैं, एक आंटी जल चढ़ा के आ चुकी है, मतलब उनकी बेटी और आंटी हमें रास्ते में मिली और जल चढ़ा के इधर आ चुकी है।
बहुत अच्छा डेकोरेट कर रखा है मंदिर, बहुत ज़्यादा। हम पीछे वाले रास्ते से निकले हैं, मैं अंदर आपको कुछ नहीं दिखा पाई क्योंकि बहुत भीड़ थी। ये निकलने के लिए है ना एग्जिट। दर्शन करके आ चुकी हूँ, बस जब भाई नहीं आया। मैं 3 बजे मेरे दर्शन हो गए थे, मुझे 1 घंटा हो गया यहाँ बैठे हुए। दरबार बंद हो गए हैं, ये होता है ना सफाई वगैरह करनी पड़ती है। भोलेनाथ को सजाया जा रहा है और आई थिंक 4 साढ़े 4 बजे खुलेंगे और मेरे को 1 घंटा बैठे हुए ऑलरेडी हो चुका है। भाई बहुत मतलब भोलेनाथ ने मुझे तो बहुत अच्छे दर्शन दे दिए, पर उनके लिए हमेशा से मतलब भाई जब भी कहीं जाता है ना कहीं पीछे रुक ही जाता है, पता नहीं क्यों। भोलेनाथ उसकी परीक्षा लेते हैं कि कब तक रुकेगा मेरे दर्शन करने के लिए। एंड देखना कहाँ तक लाइन लग गई। गाइस हम आ चुके हैं और भाई इसको 1.5 घंटे बाद इसका नंबर आया और मैं 1.5 घंटे तक अंदर बैठी थी और हम अपने वाली इलाके में आ चुके हैं। अब मैं सोच रही हूँ मैं घर जाके अपने वाले मंदिर जाऊँ, वहाँ पे जोत वगैरह जला के आ जाती हूँ। भाई प्यास मैंने सच्ची बताऊँ, मैंने अभी तक 1 घूंट पानी नहीं पिया। मैं घर जाके जब मंदिर जाऊँगी उसके बाद पानी पीऊँगी। गला ऐसा हो चुका है ना, भोलेनाथ बहुत परीक्षा लेते हैं बहुत ज़्यादा। और पता है मेरे दर्शन हो गए, मैं बाहर खड़ी हूँ और ये अंदर दर्शन करने के लिए खड़े थे। मतलब वहाँ पे सारे जो स्टाफ थे पुलिस वाले सभी कह रहे थे बेटा किसके लिए रुके हो, किसके लिए। मैंने ये बोला मेरे भाई अंदर है। स्टिल बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत ज़्यादा अच्छे दर्शन हुए। मैं मंदिर से आ चुकी थी और आने के बाद लिटरली मैं यार मतलब मैं आई, मैंने घर में मतलब मंदिर में पूजा करी। मंदिर गई थी अपने यहाँ पड़ोस वाले जो हमारी सोसाइटी में एज यूजुअल, तो मैं उसमें जोत करने गई और मैं आके से 5 मिनट ऐसे लेटी थी। और भाई मैं ऐसे ही मतलब मैंने सिर ही रखा था, सिर रखे हुए में मैं 5 साढ़े 5 हो रहे होंगे जब मैंने ऐसे ही मतलब इस वाले बेड पे अंदर वाले कमरे में ऐसे सो रही थी। 5:30 की लेट हुई भाई, मैं उठी हूँ 11 बजे, 11 नहीं 10 साढ़े 10 बजे। भाई इतनी गंदी नींद और अब भी इतनी गंदी नींद आ रही। फिर जब से मैं काम में लगी पड़ी हूँ क्योंकि भाई को कोचिंग वगैरह जाना था और दैन उसके बाद मम्मी को भी कहीं जाना था, आज मंदिर वगैरह आंटी हो गई मतलब अपनी फ्रेंड्स के साथ। मुझे भी कोचिंग जाना है। भाई बहुत गंदी नींद आ रही है, बहुत गंदी, क्योंकि पूरी रात सोई नहीं है। घर भी इतना मैसी हो रहा है। तो पहले मैं ट्यूशन वगैरह जाऊँगी। आज तो पूरे दिन ऐसे ही निकल गया, पता भी नहीं चला। अब मैं सोची थी कहीं मैं बाहर जाऊँगी, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, आँखें ही नहीं खुल रही। ट्यूशन भी कैसे पढ़ूँगी, ओह शिट। वही ट्यूशन वाले ने कुछ काम दिया था, मैंने किया नहीं। पढ़ते हैं थोड़ी देर फिर ट्यूशन जाते हैं क्योंकि ट्यूशन का टाइम भी होने वाला है। लिखा तो कुछ नहीं है, कोचिंग जा रही हूँ मैथ का, क्योंकि एज़ यूजुअल मैंने 11th-12th में नहीं पढ़ा था मैथ, तो मुझे ग्रेजुएशन में पढ़ना पड़ रहा है कोचिंग। भाई ट्यूशन वाला सुनाएगा, वो सीधे कहेगा तो आती क्यों है जब तुझे क्वेश्चन ही नहीं करने। तो मुझे समझ ही नहीं आया, मैंने कहा कि चल छोड़ ना। और मैं 10 मिनट ऑलरेडी वैसे लेट हो चुकी हूँ कोचिंग के लिए। पता बच्चों के साथ बीच में ट्यूशन पढ़ती हूँ, मतलब जिनसे मैं ट्यूशन पढ़ती हूँ वो मैथ के बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे। वो 12th तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। मैं अपने डाउट्स लेने जाती हूँ सिर्फ उनसे। कहते होंगे आप भी तो पूरी बच्ची हो यार। हाँ मैं बच्ची हूँ, पर मुझे कोई कहता नहीं है कि मैं ग्रेजुएशंस में हूँ, मतलब मेरी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट होने वाली है। भाई लोग बाग मंदिर से आ रहे हैं अब भी। पता है आज बहुत सुकून सा मिल रहा है, पता नहीं क्यों मिल रहा है। भोलेनाथ के इतने प्यारे दर्शन हो गए, बहुत शांति मिल रही है मुझे, बहुत ज़्यादा शांति सी। लाइफ इज़ शेयर करूँ भाई। आज पता है मुझे एक लड़की मेरे साइड में से पता क्या कहती है उफ। और एक आंटी ने मुझसे सामने से बोला बेटा सूट अच्छा लग रहा है होगा। और भाई मेरी हंसी नहीं छुटी। आंटी वाली बात का मैंने रिस्पेक्टली थैंक यू बोला, पर वो लड़की ऐसा करती है उफ। भाई तुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है, तू भी सज ले, लिपस्टिक ही तो लगाई है मैंने। मुझे ना बहुत वो लड़कियों को वो जो जलती है ना मुझसे, मुझे ना उन्हें जलाने में और मज़ा, सच में और ज़्यादा मज़ा। और आप मुझे कमेंट करके बताना क्या मैं अच्छी लग रही हूँ आज। सारा काम हो चुका है। आप सोचोगे सारा काम क्या यार, एज यूजुअल बहुत काम होते हैं घर में। मतलब स्टडी होती है, हर चीज़ होती है। एक तो मेरे को 2-3 मिनी व्लॉग्स एडिट करने थे, मैंने वो एडिट किए। देन उसके बाद अब आती है पूरे दिन जब आप फास्ट रखते हो, रात को खाना कुछ अच्छा चाहिए होता है यार, सबको होता है कि यार पूरे दिन फास्ट रख रहे हो, फिर रात को खाना अच्छा होना चाहिए।
पानी की टंकी भर गई है, अभी रुको बंद करके आती हूँ। जब बंद करके आ गई देन आपको एज यूजुअल आपको पता होता है, या सबको होता है, ये हमारा नहीं सबका होता है कि जब फास्ट होता है तो उस दिन खाना अच्छा नहीं। तो मैंने आई विल मेकिंग फॉर द टुडे छोले पूरी, आलू शिमला मिर्च की सब्जी, रायता एंड खीर, क्योंकि भगवान जी का भोग मीठे से लगता है। देखो हमारे यहाँ तो ये सभी बनता है, और आप जो मेरे ब्लॉग्स देख रहे हो तो आप मुझे कमेंट करके बताना आपके यहाँ क्या क्या बनता है, ठीक है। तो आज मैं आपको हर चीज़ दिखाऊंगी कि मैं कैसे बना रही हूँ। प्रॉपर बिना प्याज लहसुन का खाना बनेगा, प्याज लहसुन यूज़ नहीं होता हमारे यहाँ। तो चलो जी आज आपको भी दिखाती हूँ खाना कैसे बनाती हूँ मैं। गाइस मैंने छोले चढ़ा दिए हैं, अब मैं पहले बना रही हूँ रायता, क्योंकि मुझे ना रायते में ऐसा होता है कि बूंदी ना वो जो कच कच कत्ती वाली नहीं, बिल्कुल रायते में बूंदी भीगी हुई होनी चाहिए भाई। चुम्मेश्वरी वो जो रायता बनता है ना, और मेरे भाई को रायता बहुत ज़्यादा पसंद है, और मुझे भी, हमें ऐसा होता है कि हमें रात का खाना बिना रायते के नहीं पसंद। तो पहले मैं रायता बना के साइड रख देती हूँ, उसके बाद छोले चढ़ा दिया। अब मैं सब्जियाँ काटूंगी। रायता ऑलमोस्ट प्रिपेयर, दिस वन देखो। अब मैं काटती हूँ सब्जी। रायता तो हमारे घर में सबको पसंद है, सबको। बिना रायता का तो कोई भोग ही नहीं लगा सकता खाना। अब बूंदी फुल जाएगी उतने में मैं सब्जी का काटती। गाइस सबसे ज्यादा मेन चीज तो मैं भूल ही गई थी कि मीठे के लिए मेरी मम्मा ने मुझसे बोला है कि खीर बनेगी। और भाई ये खीर देखो कैसी पोटली है, ये घर के चावल है, ये मम्मी ने स्पेशली खीर के लिए रखे हैं कि जब जब खीर बनेगी ये जब जब यूज होंगे। तो मुझे थोड़ी सी भोग लायक बनानी है खीर, तो मैं थोड़े से चावल भिगो देती हूँ। और मैं पता मेरा माइंड से प्रॉपर तरीके से स्किप हो गया था। मेरा इतना तो बहुत रहेगा ना, बताओ आप क्या कह रहे हो, क्या पूछ रहे हो आप हमसे। बहुत है इतना, एक बार के लिए और बच गया मम्मी की पोटली के चावल। गाइस सब्जी क्या काट रही हूँ मैं, काट रही हूँ शिमला मिर्च। शिमला मिर्च चाट तो मुझे अच्छी लगती है, पूड़ी के साथ तो मुझे अच्छी लगती है भाई। मैं खाने की ढोर हूँ भाई, सच बता रही हूँ, मैं बहुत ढोर लड़की हूँ। मुझे खाने के मामले में अगर पूड़ी मिल रही है, मैं लिटरली बता रही हूँ, अगर मुझे पूड़ी मिल रही है तो मैं तीनों टाइम पूड़ी खा सकती हूँ। पर स्टिल मैं अपनी डाइट के उससे नहीं खाती। नहीं कि खाना मैं बनाती हूँ क्योंकि मैं बना सकती हूँ, मेरे घर में कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं तीनों टाइम की पूड़ी बना रही है, पर मैं अपनी डाइट को लेकर नहीं खाती। पर आज तो मैं छक्के खाऊंगी, छक्के। खाते हैं। गाइस मेरी सब्जी बन चुकी है और मेरे छोले भी बस खटक गए हैं। और बिल्कुल भाई बड़े ही मतलब बिना प्याज लहसुन का खाना बहुत अच्छा। इधर मैंने खीर रख दी, चावल डाल दिए एक मुट्ठी, और मैं दूध डाल रही हूँ सारा, क्योंकि दूध में ही पकेंगे पूरे ये। गाइस खाना बनाते बनाते मुझे 1 घंटा हो गया, मेरा हेडेक इतना गंदा हो चुका है ना। और अब मैं काट रही हूँ धनिया। आप सोचोगे धनिया किसके लिए, गार्निश के लिए, बिकॉज ऑफ यू छोले में बिना धनिया का तो कोई टेस्ट नहीं है। और मैंने जो शिमला मिर्च बनाई है उसमें भी मैंने धनिया डाल दिया है। और मैं एक अलग से तड़का प्रिपेयर करने वाली हूँ, घी वगैरह। और पता चक्कर आ रहे लिटरली में, मम्मी घर पे है नहीं, मम्मी मेरी हेल्प कराती। मम्मी आपको मैंने एज यूजुअल बताया था, मम्मी बाहर गई हुई है, तो सारा खाना मुझे प्रिपेयर। यार मम्मी बाहर से आएंगी फिर वो कैसे करेंगी काम, इसलिए मैं ही बना रही हूँ सारा खाना। भाई अपने घर में ससुराल वाली फीलिंग, जैसे होता है ना सास तो करेगी नहीं, करना मुझे ही है, वही वाला हाल है यहाँ। मेरी खीर भी बस, मैं कुछ काम करूँ और वह बिगड़े ना, ऐसा तो होने से। पता मैं बहुत टाइम से सोची थी यार मैं इतने अच्छे से काम कर रही हूँ, मैं इतने अच्छे से काम करूँ, एक भी काम बिगड़ा नहीं है, गैस में कुछ गिरा नहीं, पर स्टिल अभी दूध में जो उमाल आया भाई सारा गैस गंदी हो गई। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें देखो इलायची। बिना खीर में बिना इलायची का तो कोई टेस्ट ही नहीं है, तो मैं इसमें इलायची डालती हूँ। और थोड़ी देर में मेरी खीर भी पक जाएगी। सारा खाना बन चुका है, खीर रायता सब्जी दोनों तरह की सब्जियां बन चुकी हैं। मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है पूड़ियाँ बनाने के लिए। पहले मैं मंदिर के लिए पूड़ियाँ बनाती हूँ, मंदिर और गाय के लिए, उसके बाद भोग लगाती हूँ भगवान जी को, उसके बाद मैं भाई को खाना खिलाऊंगी, और फिर मम्मी भी आने वाली है, फिर मैं मम्मी को खाना खिलाऊंगी। तो फटाफट पहले मंदिर के लिए खाना बनाते हैं,
भाई इतना गंदा हेडेक हो गया ना, पैर में जान नहीं है। मैं 6 बजे से किचन में खड़ी थी और 8 बज चुके हैं, कंटिन्यूसली किचन में ही हूँ। अब फटाफट एक कढ़ाई गर्म होती है, पूड़ियाँ डालती हूँ, मंदिर जाती हूँ, भगवान जी को भोग लगाती हूँ, अपने घर में भोग लगाती हूँ और भाई को खिलाती हूँ, क्योंकि उसे भूख, मतलब वो कह रहा है यार खाना दे दे, अब खाना दे दे, मुझको बहुत भूख लग रही है। मैंने कहा ठीक है चल। उसने पूजा कर ली, फिर मुझे पूजना आया था, मैंने सारा ऐसे प्लेट में कर दिया, क्योंकि मैं जा रही हूँ भगवान जी को भोग लगाने। कि जो भी हम खाएंगे, मैंने सोचा था कि मैं जो भी खाऊंगी वो भगवान जी को भोग लगाऊंगी। मैंने सारी चीज़ें बना के मैं भगवान जी को भोग लगाती हूँ। गाय की रोटी और ये वाला जो प्लेट में, ये मैं मंदिर में चढ़ा के आती हूँ, क्योंकि हमारा मंदिर हमारे घर से 2, मतलब एक घर छोड़ गई है। तो चलो आज मैं आपको अपने यहाँ का मंदिर दिखाती हूँ। वैसे लाइट भगी हुई है, पता नहीं स्टिल वहाँ अंधेरा हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, पर कोई बात नहीं। अच्छा मौका था, लाइट भी आ गई और मैंने गाय माता को दे दिया खाना। अब मैं जाती हूँ मंदिर। देखो हमारे यहाँ का मंदिर। फाइनली 9:10 में मम्मी आ गई है। भाई ने खाना खा लिया। देखो मैंने पूड़ी ऐसे बेल के रखी थी, मैंने कहा मम्मी आएंगी मैं तुरंत पूड़ियाँ सेकूंगी, क्योंकि फिर ठंडी हो जाती है यार, पूरे दिन फास्ट रखो फिर ठंडा खाना अच्छा नहीं लगता। सच में हाथ पर कांप रहे हैं मेरे। अब बस अब पूड़ियाँ तलती हूँ और खाना खाते हैं। और दूसरे मेहमान मेरे और बैठे हैं, ये भाई सब फटाफट बनाते हैं। अब नहीं हो रहा कंट्रोल मेरे से, अब बिल्कुल नहीं हो रहा। 9 बजे 9 साढ़े 9 हो गए, अब नहीं हो रहा कंट्रोल बिल्कुल भी। गाइस सारा खाना बन गया, देखो पूड़ियाँ बन गई, ये सारा हमारा खाना अब हम खाएंगे लिटरली। भगवान को मैंने चढ़ा दिया, अब ऐसा हो रहा है खा ले पूजा, खा ले, मत कंट्रोल कर, खा ले। खाती हूँ आपके साथ ही, मीठी खाती हूँ। रुको पहले हम खाएंगे खीर पूड़ी के साथ, मीठे के साथ खोलेंगे। मैंने स्टार्टिंग में बोला था पूरे दिन फास्ट रखो, अगर लास्ट में तुम्हें खाना टेस्टी मिले तो दिन आनंद ही आनंद। प्लीज़ मैं खाना पीना खा के मतलब बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ। मैंने सारे बर्तन वगैरह धो दिए थे और मैंने ड्रेस भी चेंज कर ली। और देखो मैं मतलब भाई ना यहाँ लेटे लेटे ऐसे सो गया, तो फिर अब मैं भी इस व्लॉग को यही एंड करी हूँ। अब लिटरली बताऊँ खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। आप अपने ऐसा होता ना खुश दिल से बनाओ खाना, कुछ खुश दिल से जो भी चीज़ बनाओ ना वो अच्छी से होती है। भाई खाना बहुत टेस्टी बना था, बहुत ज़्यादा। मम्मी भी कह रही थी, भाई भी कह रहा था खाना बहुत टेस्टी बना हुआ है। तो देन मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय, लव यू।